दोस्तों, इंडिया न्यूज़ 64 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो विधानसभा चुनाव को लेकर आज हम पहुंचे नुहू विधानसभा में। तो हमारे साथ यहां पर कुछ ग्रामीण लोग मौजूद जिनसे हम बातचीत करना चाहेंगे क्या है माहौल। 5 अक्टूबर को वोटिंग होनी है, तो यहाँ पर उनसे हम बातचीत करना चाहेंगे कि किस पार्टी को वोट करेंगे। भाई जी, जैसे 2024 में चुनाव होने जा रहे हैं, 5 अक्टूबर को वोटिंग है, क्या कहना चाहेंगे चुनाव को लेकर? इंशाल्लाह जी, हमारे यहाँ से बीजेपी का जो प्रत्याशी है चौधरी जाकिर हुसैन, अच्छा, इंशाल्लाह वो जीत पक्की है। हमारी 20,000 वोट। हाँ, अच्छा, क्या वजह है चौधरी जाकिर हुसैन को वोट कर रहे हो? सर वो 36 बिरादरी का चौधरी है और हमें सब साथ लेके, हाँ, 36 बिरादरी को अपने साथ लेके चलता है। हाँ, और हमारे यहाँ विकास करा है उसने। अच्छा, देखो आपके यहाँ पर 10 साल बीजेपी की सरकार रही, क्या वजह रही मेवात इलाके में विकास? सर यहाँ काफी विकास हुआ जी। अच्छा। कौन कहता है विकास नहीं हुआ? ये देखो गांव में हम जा रहे हैं तो यहाँ पर देखो रोड की समस्या, दूसरी पानी की समस्या, क्या वजह सर है? रोड जो इलेक्शन 248 है जी, ये सेंटर कुछ आता है। हाँ। और रही बात इसकी, आप जो अनाज मिलता है गरीबों के लिए 5 kg, बिल्कुल, तो वो ऐलानों से मिल रहा है। पहले गाड़ी बेचते थे जब 2014 से पहले हाँ। कांग्रेस सरकार थी, बिल्कुल, जब गरीबों के लिए कुछ नहीं मिलता था। हाँ। अब 500 सिलेंडर मिल रहा है। हाँ, ये देखो जी कितनी सुविधा तो है गाँव में। अच्छा, और बूढ़ों की पेंशन कितनी कर दी, ये सारा विकास ही तो है। हाँ, ये विकास और क्या विकास है? सारी नौकरी लगा दी। आकेड़ा में से फिलहाल मेरा गाँव आकेड़ा, हाँ, आकेड़ा में से अब लिस्ट आउट हुई है जी, हाँ, उसकी डाक उसकी, तो उसमें 8 लड़का है पहल की लिस्ट में। अच्छा। तो ये विकास ही तो है। बिल्कुल। तो इस बार जैसे चौधरी जाकिर हुसैन यहाँ से एमएलए बनकर विधानसभा में जाते तो आपको उम्मीद है विकास हो पाएगा? इंशाल्लाह पूरा होगा, 100 में से 100% होगा। तो जैसे कि यहाँ से आफ्ताब जी यहाँ से विधायक हैं, इनके विकास कार्य को लेकर क्या है? सर उसका विकास का तो जी हमें पता नहीं है जी, ना हमारी वो सुनता है ना कोई, उससे तो हमारा कोई वो ताल्लुकात ही नहीं है जी। उसमें कोई विकास नहीं हुआ। उसका अगर विकास भी हुआ तो ये हुआ है बराबरी पार्टियों पे मुकदमाबाजी करना, हाँ, दंगा फिसाद करना, हाँ, ये करना, उसमें कोई विकास नहीं हुआ। तो इस बार आप चौधरी जाकिर हुसैन जी को वोट करने जा रहे हो? हाँ, इंशाल्लाह चौधरी जाकिर को वोट देंगे और पूर्ण बहुमत से जिताएंगे उसको। ताऊ जी क्या कहना चाहेंगे? चौधरी जाकिर हुसैन को क्या वजह चौधरी साहब को आप वोट कर रहे हो? अच्छा, तो इस बार विधायक बनाने जा रहे हैं नूह से? ताऊ जी क्या कहना चाहेंगे? चौधरी साहब के साथ पुराने देखो आप वोट चौधरी साहब नहीं वोट चाहिए, चौधरी जाकिर हुसैन। अच्छा, देखो आपको तकरीबन 30 से 40 साल वोटिंग करते हो गई और आपने काफ़ी नेताएं देखे होंगे, क्या वजह है फिर भी आप चौधरी साहब को वोट कर रहे हो? चौधरी साहब विकास कराता है, सबके साथ रहता है। अच्छा, चौधरी। अच्छा, तो इस बार आप इस वजह से ही क्योंकि विकास कराएगा तो इसलिए आप उनको वोट? विकास के साथ साथ कई चीज़ें और भी हैं। हाँ, मैं मानता हूँ कि हिंदू मुसलमान, बिल्कुल, हम सबसे पहले हम मुसलमान हैं, तो भाई हिंदू है, सबसे पहले हिंदू है। लेकिन इससे भी पहले एक धर्म होता है, इंसानियत और फ़र्ज। बिल्कुल, जो बंदा जो वो धर्म है ना, इंसानियत और फ़र्ज, उस धर्म के बिना दोनों धर्म मुकम्मल नहीं होते। ना इस्लाम मुकम्मल होता है, ना हिंदू मुकम्मल होता है। तो इसलिए हमारे जो भारतीय जनता पार्टी के यहाँ पे जो नेता हैं चौधरी जाकिर हुसैन, वो सबको इंसानियत के फ़र्ज को निभाते हैं, सबको साथ लेके चलते हैं। हाँ, और विकास की अगर बात करें तो भारतीय जनता पार्टी ने अनगिनत विकास करवाए हैं। अच्छा, ये तो एक चुनावी स्टंट होते हैं जो फैलाते हैं कि ये हो गया, हाँ। 31 जुलाई को सामने लाते हैं, 31 लाते हैं। पता है इनको कि जो बात करें 31 जुलाई क्या हुआ था, 31 जुलाई को कैसे शांत हुआ। जो विपक्ष होता है आरोप प्रत्यारोप लगाता है कि भारतीय जनता पार्टी ने कुछ विकास नहीं किया, लेकिन सर उसको आप किस तरह देखें? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का विकास आपको सामने दिख रहा है। मुंबई बड़ौदा वाला रोड, क्या ये अगर यहाँ नहीं होता तो क्या मेवात की ये तस्वीर आज होती जो आज तस्वीर है? आज वहाँ पे 2 करोड़ या 4 करोड़ से किला कम नहीं मिलता। वहाँ पे 4 लाख का 5 लाख का किला नहीं खरीदता। आज वहाँ पे 2, 4, 5 करोड़ रुपए तक का खेत होता है वहाँ पे ना। और दूसरी बात, यहाँ पे नौकरियों का सबसे बड़ा विकास होता है। नौकरी सबसे अहम होती है हमारे युवाओं के लिए। और नौकरी भारतीय जनता पार्टी में जो नसीब हुई है युवाओं को, खासकर मेवात के युवा साथियों को, वो किसी मतलब सरकार में नहीं, भारतीय जनता पार्टी का अलावा। मैं आपके सामने लाइव एग्जाम्पल हूँ। मैंने अपनी जो पढ़ाई लिखाई खत्म की थी, 2008-9 में मैं फारिग हुआ था। लेकिन दुर्भाग्य था हमारा कि उस वक्त कांग्रेस की सरकार चल रही थी। अच्छा, हम तो नौकरी नहीं लग पाए। नहीं तो हम पढ़ने में कमज़ोर नहीं थे, अच्छे इंटेलिजेंट थे, किसी भी तरह से कमज़ोर नहीं थे। पैसा भी 5 लाख रुपए किसी को देते, 1 साल में वो पैसा वापिस आता था और बदले में हमको नाजवाब मिलता था कि नहीं। अगर उस वक्त हमारा जब वक्त था, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार होती तो हम अच्छे पद पर नौकरी करते। आपको अच्छे पद पर नौकरी कर रहे होते तो यहाँ से दोबारा अपने जाकिर हुसैन जी विधायक बनकर जाते हैं और आप नौकरी की बात करें यूनिवर्सिटी को लेकर मैं आपसे कहना चाहूँगा, क्या उम्मीद है आएंगी जमात के अंदर? देखो, ज़माना टेक्नोलॉजी बढ़ती जा रही है। टेक्नोलॉजी
ज़रूरत है तो मेवात की टेक्नोलॉजी में और ये जो पढ़ाई लिखाई यूनिवर्सिटी की जो बात कर रहा है इसमें पीछे नहीं रहेगा। ये सारी चीज़ें अब हमारी ज़रूरत है और सरकार को भी, भारतीय जनता पार्टी को इसमें मुसलसल लगी हुई है। अगर तीसरी बार सरकार बनती है भारतीय जनता पार्टी की तो यूनिवर्सिटी भी आएगी। और जो ये रोड है इसके बारे में तो आपने भी देखा है, हमारी ये बहुत मुसलसल मांग चलती आ रही है। ये रोड भी इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि ये काम जल्द से जल्द शुरू होने वाला है। और उसके अलावा देखिए पहले क्या होता था, कांग्रेस में 1-2 नौकरियां देते थे हमारे एमएलए को और इतना बड़ा एहसान रख देते थे उसके ऊपर कि हमने तुझे 2 जई दे दिए भाई, 2 इंस्पेक्टर, 2 मतलब सिपाही दे दिए, तुझे भर्ती हो गए तेरे 2, बस बहुत बड़ा काम कर दिया। पर आज क्या हुआ है, एक लिस्ट में 150 युवा साथियों के नाम आते हैं तो हमारा खुशी का ठिकाना नहीं रहता। मैं मानता हूं कि ऐसे लोग नौकरी लगे हैं जिन लोगों के 500 रुपये खर्च नहीं हुए, 250 रुपये में नौकरी हासिल कर ली। तो सर आपने नौकरियों के बारे में मैं आपसे कहना चाहूँगा, तो आप जो नौकरियों के बारे में आप भारतीय जनता पार्टी को मैं बिल्कुल नौकरियाँ सबसे, मैं मानता हूँ कि हमारे युवाओं की सख्त ज़रूरत है। युवा अगर नौकरी लगेंगे तो देश का एक विकास में हिस्सा बनेंगे और देश को कहीं से कहीं बढ़ा के रख देंगे। मैं सर आपसे कहना चाहूँगा, अपनी जो नुहू विधानसभा है जिला है, और जिला के लोगों सर यहाँ पे इंडस्ट्री, दूसरा सर यहाँ पे एजुकेशन, दूसरी यहाँ पे यूनिवर्सिटी, यदि 4 साल यहाँ से विधायक बनकर विधानसभा में जाते हैं, उम्मीद है हो पाएगा? बिल्कुल हो पाएगा और ये काम हमारा चला भी हुआ है। हम मेवात का हिस्सा है, रोज का में जो इंडस्ट्री अभी कायम होने वाला है, हो रहा है वो। अच्छा। ये मेवात का हिस्सा है। अच्छा। इधर मेवात में भी यहाँ पे अपना ये उजीना में जो ताजपुर का जंगल है, जैसे जयसिंहपुर, ये नौशेरा, ये भी मेवात का हिस्सा है। इसमें अभी 500 किला इसमें अभी अधिग्रहण हुआ है, सरकार ने वो उनमें काम चला दिया, शुरू कर दिया है। इधर एक 500 गज किला ज़मीन वहाँ भी फिरोजपुर झिरका में भी सरकार ने खरीदी है, वहाँ भी काम चल रहा है। आप देखिए फिरोजपुर झिरका से थोड़ा इधर चलते हैं बीमा की तरफ, ये मैंने देखा था 2013-14 में, वहाँ पे बाइक नहीं चला सकते, इतना भूड़ होता था 3-3 फुट। तो आज वहाँ की तस्वीर देखे, किसी विदेश से, चाइना से उससे कम नहीं है वहाँ की तस्वीर। जब हम देखते हैं वहाँ पे जो कट बना है इस मुंबई बड़ौदा हाईवे पर बना है, किसी से कम नहीं है। विकास तो सामने है, ऐसा थोड़ी ना। विपक्ष का जो आप कह रहे हैं कि विपक्ष का सिर्फ एक आरोप प्रत्यारोप होता है कि भारतीय जनता पार्टी ने विकास नहीं किया, कि धरातल पर भारतीय जनता पार्टी का विकास नजर आ रहा है। मैं ये कह रहा हूँ ये विपक्षों का काम, विपक्षी काम होता है और विपक्षी पार्टियां हर तरह के स्टंट चलाती हैं, जितने भी उनके पास स्टंट होते हैं ना। चुनाव में सब चलता है, चुनाव में फ्रेब चलता है, झूठ चलता है, सब कुछ चलता है और हर आदमी उसको इस्तेमाल करता है। तो इस बार आप, मैं आपसे कहना चाहूँगा क्या तीसरी बार हरियाणा के अंदर भारतीय जनता पार्टी की जीत? ये बिल्कुल श्योर है, हरियाणा में तीसरी बार फिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और भारतीय जनता पार्टी के ही नेतृत्व में देश का नाम ऊंचा हुआ, वर्ल्ड में हमारा देश जाना जाता है। अब दुनिया का कोई ऐसा देश नहीं बचा जिसमें भारतीय जनता पार्टी के जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, जहाँ उसका नाम नहीं है, बल्कि जब 2 देशों का झगड़ा होता है, दोनों देश हमारे भारत की तरफ देखते हैं कि अगर भारत इसमें इंटरफियर कर ले तो हमारा राजीनामा होना है, हमारा फैसला। आप देख रहे हैं लाइव है। अच्छा, नुहू विधानसभा को सर खास करके आप क्या कहना चाहेंगे? मैं यूँ विधानसभा को कहना चाहूँगा युवा साथियों को अपने भविष्य के बारे में देखते हुए, अपनी नौकरियों का ध्यान रखते हुए भारतीय जनता पार्टी को वोट करना चाहिए और भाईचारे को कायम रख के भारतीय जनता पार्टी को जाति पाति से सब चीज़ से ऊंचा उठ के, ऊपर उठ के भारतीय जनता पार्टी को वोट करें। जो साहब को यहाँ से विधायक बनाने का सर क्या कहना चाहेंगे चुनाव को लेकर? तो आप लोगों ने देखा, ये कुछ लोग थे हमारे साथ जिन्होंने हमें विधानसभा के बारे में बताया। तो इसी को लेकर हमारे साथ एक उम्रदराज बुजुर्ग भी मौजूद है जिनसे हम बातचीत करना चाहेंगे। सर क्या कहना चाहेंगे? हम तो ये कहें चौधरी जाकिर इन कमल को फूल कितने ढंग से खिला रहा है। तीसरी बात हुकूमत सच्चे से बीजेपी की आएगी। ये कांग्रेसी तो झूठे मक्कार हाँ क्या क्या दमदमा मचा रहे हैं। यहाँ तो कमल के फूल की वजह से 3 भतीजे तो 10 रुपये खर्च नहीं हुए, मेरे लगे, 1 पैसा खर्च नहीं हुआ। और हम तो ये कहा जब तक हम जीवन जब तक अल्लाह ताला ने बीजेपी को रखे यहाँ, ठीक है। चौधरी जाकिर 36 आदमी के साथ लेकर चलने वाला आदमी है। उसने तो एक मन बना लिया हर पब्लिक ने, कमल का फूल अल्लाह ने चाहे तो आपको खिलाना ही खिलाना। तो आपका कहने का मतलब है कि नुहू विधानसभा से आप जाकिर हुसैन जी को विधायक बनाने चाहते हैं? बनाना चाह रहे हैं। सरपंच साहब, जैसे कि आपने कहा, जो बाबा ने बताया कि तीसरी बार उसने यहाँ से विधायक बनाने को लेकर दूसरी बार अपने सरकार को, तो बाबा ने बताया कि क्या वजह रहेगी इसके पीछे फिर से बनने की? हाँ, ये पीछे फिर से बनने की सरकार की जो नीतियाँ हैं, नीतियाँ और सरकार हरियाणा में जो सरकार हमारे माननीय मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर हैं,
उनके बारे में सब तारीफ करते हैं। मेवात का हर बंदे से, हर आदमी से हमने तारीफ सुनी है हम। और ये जो 31 जुलाई को बीता, 31 जुलाई जो हमारा बीता था हमारे ऊपर, वो एक सरकार ने बढ़िया सभी आ रहे हैं, भाईचारा कायम हो गया। आज उसी भाईचारे से हमारे बीच में हिंदू मुसलमान सभी थोड़ा हट जाओगे, थोड़ा हट जाओ आपके गाँव के जो जैसे कि आपने यहाँ पे बाईसी होती है गाँव का होता है, तो उसको लेकर क्या करें? देखिए, इलेक्शन कभी किसी जाति से या फिर बिरादरी से, गोद पाल से नहीं जीते जाते। मैं रुपये थामे से बिलोंग करता हूँ, मैसी मेरा नाम है, अरशद हुसैन का अच्छा नाम है। और इलेक्शन कभी भी एक बिरादरी से या एक जाति से नहीं जीत सकते, बिल्कुल कोई भी नहीं। अगर हम यूँ बात करें तो मम्मन खान फिरोज झिरका से वहाँ सिर्फ की पूरी पाल बसी हुई, वहाँ से वो MLA बन गए। तो नहीं बढ़ सकता अगर जाति से बात बढ़ती है, जाति से कहीं भी बात नहीं करेंगे। 36 बिरादरी का साथ होगा, हिंदू भी मुसलमान भी, और कोई भी गौत नाम से इस्तेमाल नहीं करेंगे। जाति से ऊपर उठ के इलेक्शन है, इंशाल्लाह विकास के ऊपर इलेक्शन है, विकास अच्छा हुआ है। जो साहब को आप यहाँ से MLA बनाने जा रहे हो, आने वाली 5 तारीख को आप जो साहब का देखिए, इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि हम इस तरह से मेहनत करेंगे कि अभी तो ऐसा है, जो विपक्षी दल है हमारा, विपक्षी दल अभी हमारा पूरी तरह से यूँ समझ रहा है कि हमारे मुकाबले में कोई नहीं है। वो इसलिए समझ रहे हैं कि हम शांत बैठे हैं, हमारा टिकट अभी हमारे हाथ में नहीं है। इंशाल्लाह कल तक वो टिकट भी फाइनल हो जाएगा। जब हमारा चलेगा ना, तो जिस दिन टिकट लेके आएंगे तो बाई का डंडा जो सोनाम, जब हम मेवात में एंट्री करते हैं तो वहीं से ख़त्म करते लाएंगे सब कुछ, सब कुछ ख़त्म होता आएगा वहीं से, तो फिर कहने लगेंगे। और मैं बता रहा हूँ आपको, हरियाणा में तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, और उस दिन विपक्ष दल के लोग कहेंगे कि भाई डब्बा बदल दिए, मशीनें बदल दी। ये मेरा दावा, ये कहेंगे आरोप लगाएंगे मशीनें बदल दी। सरकार बनेगी तय है, ये सिर्फ आरोप लगाएंगे कि भाई मशीनें बदल। तो तीसरी बार हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी रिपीट हो रही है, बिल्कुल रिपीट होगी। तो आप लोगों ने देखा, ये कुछ न्यू विधानसभा की जनता थी जिन्होंने हमें बताया कि भारतीय जनता पार्टी के जो हैं, तो दूसरी लेकर उसी कड़ी में हमारे साथ एक और सरपंच जुड़ चुके हैं जिनसे हम बातचीत करना चाहेंगे। सरपंच साहब, क्या कहना चाहेंगे? कौन सा गाँव से लोग? बड़का गाँव। अच्छा सरपंच साहब, जैसे कि 2024 में चुनाव होने जा रहे हैं, क्या माहौल है चुनाव को लेकर आपके यहाँ? बहुत जोर शोर से। और जो मेवात का माहौल है, मेवात का माहौल ये है कि जाकिर हुसैन मेवात से, तो भाई वो जैसे छेना लगाते हैं ना, जब छानने में चून छानते हैं, तो चून छान के जब देखा तो बीजेपी पार्टी को भी पता है कि जो चौधरी जाकिर हुसैन वो चीज़ है कि जो छलनी में आ गया, वो एक मतलब एक वो पॉजिटिव चीज़ है, एक ब्रांड है जो चौधरी जाकिर है। भारतीय जनता पार्टी के लिए भी ब्रांड है और मेवात के लिए भी ब्रांड है। चौधरी जाकिर हुसैन अच्छे मतों से, अच्छी वोटों से यहाँ से जीत दर्ज करेंगे। ये तो हवाबाजी उठा रखी, एक आदमी अपना ही उस गांव से बुला लिया कि हाँ तू कल समर्थन दिखा देना, हम तेरे गांव आ रहे हैं। अपने वही आदमी इकट्ठे करके वहाँ ले जाते कि भाई फलाना आदमी ने समर्थन दे दिया। टिकट कल क्लियर होने पर, कल होता है परसों, जब भी पार्टी टिकट की जिम्मेदारी देती है टिकट क्लियर करने पर, जब चौधरी साहब को लेकर आएंगे तो उसी टाइम पे ही जितनी भी ये रैली चल रही है, इन पे इतना बड़ा रेला फेरेंगे, इन पे सब तो मैच लगती चली जाएगी, कोई इसमें मामला ही नहीं बचेगा। किसी पता पड़ जाएगी, उसको पता है, कैंडिडेट को भी पता है कि चौधरी जाकिर हुसैन कितना बड़ा कैंडिडेट है, कि कौन कैंडिडेट है। आज वो इधर उधर डोल रहा कोई नहीं, जब वालेट है कि गाँव में आफ्ताब वहाँ प्रोग्राम करके दिखा, बड़ी रैली वहाँ करके दिखा, जो चौधरी जाकिर हुसैन की गढ़ है, जो उसकी छत है, 35,000 वोटों की छत, और 36 बिरादरी, 9 गाँव की एक मूर लग रही है, वालेट में एक मूर है, किसी गाँव 100 दिखता है, किसी 50, बाकी 2-3 हज़ार वोटों का गाँव है, जो वहाँ तो सारा जाकिर हुसैन। और रहा मसला चौधरी जाकिर हुसैन 36 बिरादरी की होता है। 36 बिरादरी को हमेशा चौधरी मरहूम तैयब हुसैन लेकर चले, मरहूम चौधरी यासीन खान लेकर चले, और चौधरी जाकिर हुसैन उसी परंपरा को निभा रहे हैं। 36 बिरादरी को साथ लेकर चलते हैं, हिंदू मुसलमान सब एकता की भाईचारे को लेकर साथ चलते हैं। हम सब भाई हैं, ऊपर वाले ने चाहा तो सब भाई मिलकर हिंदू मुसलमान, पूरी 36 बिरादरी का इलेक्शन है, पूरी 36 बिरादरी से इलेक्शन को बड़े जोर और शोर से जीतेगी। पार्टी को हमने काबू करके रखा है, इसलिए कि जब पार्टी टिकट क्लियर कर देगी तब अपना उठा देना। ये तो भाई निट रुके पड़े हैं। अच्छा,
कि भाई ये छुई रैली करे रोज मतलब युवा में जोश है, इतना जोश आपको बड़ा पता चल जोश पा है रहा भाई। जिस दिन टिकट क्लियर होगा चौधरी साहब को लेकर आएंगे ना, हाँ, उसी दिन बक्कल फाड़ रला, अच्छा बक्कल फाड़ रेला होगा, रैली नहीं, अच्छा बक्कल फाड़ रेला। तो उसी दिन आप चुनाव का जो माहौल है वो बदल देंगे उसी टाइम चौधरी जाकिर, अरे पतलून तो उसी दिन डील हो जाएगी जब क्लियर होगा ना कि भारतीय जनता पार्टी ने चौधरी जाकिर हुसैन को टिकट थमा दिया, पतलून तो उसी दिन गीली हो जाएगी अच्छा। और फाड़ उस दिन देंगे जिस दिन रेला चलेगा। अच्छा ठीक है।